सो हेलो एंड वेलकम माय अजीज दोस्तों। तो मैं हूं आपका संदीप सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MLT ट्यूटोरियल बाय संदीप सर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हर एक वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पास तुरंत पहुंच जाएगी। आपको हम पहली बार समझाएं कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में क्या क्या डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं और कौन सा इंस्टीट्यूट कैसे कैसे उसको मान्यता देते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं। इसके बाद आपको हम बताएं कि आपका जॉब प्रोवाइडर्स कौन है, सेकंड वीडियो में, कि कौन जॉब देते हैं, किस तरह का जॉब देते हैं, कितना उसके लिए आपको पैसा देते हैं। आप खुद का लेबोरेटरी बनाते हैं तो आपका इनकम कितना हो सकता है, इसका आपको हम आइडिया दिए। आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, मेरा इसका बारे में पुराना वीडियो है, उसका लिंक मिल जाएगी। उसको लिंक को आप देखिए, अपना गार्जियन को दिखाइए और हम सोचते हैं कि इसमें आप कन्विंस हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि कैसे हम लैब टेक्नीशियन कोर्स को काहे बोल रहे हैं कि बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स। तो ये मेरा एक स्टाइल बना हुआ है कि कोई भी चैप्टर हम ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन पढ़ाते हैं, कोई भी चैप्टर 10 पेज का हो, 20 पेज का हो, हम उसको बारीकी से एक डायग्राम, 2 डायग्राम का अंदर उसको डाल देते हैं कि स्टूडेंट्स को समझने में बहुत आसान हो। कहे कि छवि आदमी का मन में याद रहता है, कोई भी छवि का रूप में, जो कि लेटर्स पन्ना पर पन्ना लिखा हुआ है, आदमी का दिमाग साथ नहीं देता है। तो इस छवि को देखिए, इसमें हम सब कुछ नहीं बताएंगे, मेन पॉइंट बताएंगे आपको कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी माय सजेशन। हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल हम समझ लेते हैं, जिस हॉस्पिटल में 500 बेड, जिसको 500 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोला जाता है। एक डायग्नोस्टिक लैब, जो स्टैंड एलोन हो सकता है, खास करके स्टैंड एलोन। प्राइवेट ब्लड बैंक, जबकि हॉस्पिटल में भी लेबोरेटरी है, ब्लड बैंक है। हॉस्पिटल में लेबोरेटरी का कई डिपार्टमेंट होते हैं, 8 से 10 डिपार्टमेंट, और ज्यादा आदमी का दरकार इसलिए पड़ता है कि हर एक टेस्ट का, आप तो सोचे कि एक बार टेस्ट हुआ, नहीं, उसको 2-3 बार उसको जांच होती है कि ये रिपोर्ट मैच कर रहा है कि नहीं, ये रिपोर्ट कुछ सजेशन दे रहा है कि नहीं, ये रिपोर्ट कोई दिशा को दिखा रहा है कि नहीं। तो इसको सिलसिलेवार तरीके से समझिए। एकेडमिक को हम समझ लिए कि जहां 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं। ब्लड बैंक ऐसे सोचे हैं जहां 500 यूनिट का डेली 500 यूनिट पेशेंट को दिया जाता है। डायग्नोस्टिक लैब, जहां 500 सैंपल डेली हैंडलिंग होती है। और एक मोटा मोटी एक स्टैंडर्ड रिसर्च लेबोरेटरी। अब लेबोरेटरी टेक्नीशियन के मेनली 10 डिवीजन कैटेगरी हम किए हैं। फ्लेबोटोमिस्ट यानी जो ब्लड लेते हैं, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी सुपरवाइजर और लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट और लेबोरेटरी ऑफिसर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, QC मैनेजर हम लिखे हैं। F में लिखे हैं टेक्निकल ऑफिसर, G में लिखे हैं डेमोन्स्ट्रेटर यानी इंस्टीट्यूट में जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, H में लिखे हैं लेक्चरर जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, I में लिखे हैं रिसर्च एसोसिएट्स और रिसर्च साइंटिस्ट। तो लेबोरेटरी में इतना सारे आदमी, देखिए कितने बड़े तादाद में आदमी का यहाँ जॉब प्रोस्पेक्ट है, यानी जॉब का स्कोप है, तो कितने बड़ी तादाद में। जबकि अब देखिए दूसरा जो पैरामेडिकल कोर्सेस है, जहाँ की रेडियो इमेजिंग यानी आप जानते हैं एक्सरे, CT स्कैन, MRI, जो कि टेक्नीशियन लोग करते हैं, डॉक्टर नहीं करते हैं, डॉक्टर सिर्फ रिपोर्ट करते हैं। तो रेडियो इमेजिंग में इसके बाद लेबोरेटरी के बाद सादा आदमी लगते हैं। हॉस्पिटल है, बहुत यहाँ पर आदमी का जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको ह्यूमन टच बोलता है, नॉट ह्यूमन। सो 3 नंबर है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में बहुत कम आदमी लगते हैं, लैक से। नेक्स्ट 4 ऑप्शन है ऑप्टोमेट्री, जो आई सर्जन यानी आई डॉक्टर का जो असिस्ट करते हैं, चश्मा का पावर हुआ देखते हैं, बहुत सारे आजकल चश्मे के दुकान में भी आप देखे हैं। सो ये ऑप्टोमेट्रिस्ट का भी तादाद बहुत कम है। OT टेक्नीशियन, ये 5 से 10 आदमी लगते हैं, जो कि इसको कहीं कहीं परफ्यूजन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, जो OT में सब चीज स्टेरिलाइज करके रखते हैं और फिर पेशेंट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो मशीन है उसको वो सुपरवाइज करते हैं। फिर डायलिसिस टेक्नीशियन, जो पेशेंट का ज्यादा क्रिएटिन हो जाती है, उसको हफ्ता में 2 बार 3 बार करके ब्लड को डिस्टिल यानी फिल्टर करने की दरकार पड़ती है, उसको बोलते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन। सो डायलिसिस टेक्नीशियन
है। इसके बाद है कैथ लैब टेक्नीशियन। कैथ लैब टेक्नीशियन कौन है कि जो हार्ट इंटरवेंशन सर्जरी यानी हार्ट का जो सर्जरी होती है वहां कैथ लैब टेक्नीशियन उसको बोलते हैं, कैथ लैब टेक्नोलॉजी। फिर क्रिटिकल केयर, ये आदमी इमरजेंसी में जब हॉस्पिटल में जाते हैं सो क्रिटिकल केयर का भी आजकल टेक्नोलॉजी का पढ़ाई होती है। फिर ईसीजी, ईसीजी सबसे आसान कोर्स है, 6 महीने का 3 महीने का, तो ईसीजी का खैर आदमी लगते हैं। फिर है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी है आपको कि जहां एक्सरे करके, खास करके कैंसर पेशेंट को एक्सरे द्वारा उसको रेडिएशन द्वारा वो सेल को किल किया जाता है, मारा जाता है। सो रेडियोथेरेपिस्ट का भी कुछ दरकार पड़ता है, रिसर्च लैब में भी दरकार पड़ता है। सो आप देख सकते हैं कहा ये 10 बाकी 9 मिलके जितना जॉब नहीं क्रिएट कर रहे, बल्कि एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कितने सारे जॉब क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, इसमें जरूर बात है कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में ज्यादा बच्चों पढ़ते हैं, लेकिन जॉब का भी इतना सारे प्रोस्पेक्ट है। इसको आप बारीकी से समझिएगा। हम सोचते हैं कि इसको आपको समझ में आ गया बात को। आप डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लीजिए, कमेंट कीजिएगा और जरूर सब्सक्रिप्शन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। सो थैंक यू टुडे।